अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नी भाइयों, मज़हबे हक़ के फ़िदाइयों, इस्लाम के मानने वालों, सच्चाई की पसंद करने वालों, गौसे आज़म के शहदाइयों, ख्वाजा के परवानों, आला हज़रत के दीवानों, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, औलिया अल्लाह के जानिसारों, आइए हमारा आप सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बरगाहे रिसालत माआम में खिराजी अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े वल्लल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। काफ़ी देर से आप लोग सर्दियों की रातों में बैठे हुए हैं। बड़ा खुशनसीब वो लोग हैं जिन लोगों ने इस महफिल को रचाया, बसाया और सजाया है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली अता फरमाए और हम सबका यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत अच्छा सुन रहे आप माशाअल्लाह। और अभी जो ख़ास मुक़र्रिर हैं मुफ्ती मोहम्मद नूर हसनी साहब क़िबला, कुछ ही देर में आपको रूबरू होंगे। बस कुछ देर के लिए मैं भी हाजिर हो रहा हूँ। बड़ी अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हालांकि मेरी आवाज़ सुरीली तो नहीं है, लेकिन बात मैं भी वही कहूँगा जो आवाज़ वाले कहते हैं। बस समझना है, जो चीज़ समझ में आ जाए वही बेहतर है। और अल्लाह ताला सलामत रखे हम सब। किसी शायर ने कहा है हुज़ूर गौसे आज़म की शान में, ऊंचा जहां में नाम है पीरानी पीर, ऊंचा जहां में नाम है पीरानी पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीरानी पीर, बिगड़ी बनाना काम है पीरानी पीर का। अफजल है जैसे नबियों में मेरे मुस्तफा, अफजल है जैसे नबियों में मेरे मुस्तफा, वलियों में वो मकाम है पीरानी पीर का। सुभान अल्लाह। में वो मकाम है पीरानी पीर का, ऊंचा जहां में नाम है पीरानी पीर का। और एक मंजिल ऐसी आती है मरने के बाद कब्र की, अगर गौसे आज़म का चाहने वाला है या गुलाम है तो जो मुनकर नकीर उसके पास आते हैं, मुनकर नकीर कब्र से ये कहकर चल दिए, मुनकर नकीर कब्र से ये कहकर चल दिए, सोने को ये गुलाम है पीरानी पीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है पीरानी पीर का। हज़रात मोहतरम, गौसुल वरा में आने वाले तमाम हाज़रीन को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और यूं ही आप लोग, और अभी कुछ देर असर की नमाज के बाद जुलूस गौसिया भी निकाला गया और आपके कुर्बो जवार पूरनपुर आसपास में शेरपुर कला, वहाँ पर भी जुलूस गौसिया निकाला गया। और सारी अक़ीदतमंद गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले, वलियों से मोहब्बत करने वाले शामिल हुए। हम लोगों को साथ देना चाहिए भाई। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी औलादें कैसे करेंगे? हमारी औलादें हमें देख कर ही चलती। तो हम सारे काम करते रहें, औलाद हमारे पीछे पीछे उसको नकल करते रहे, मरने के बाद भी हमें आराम मिलेगा। एक मरतबा पढ़ लीजिए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सियादत इरशाद फरमाते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, मेरे को सियादत इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा मुझे इशा के बाद याद करता है, कोई बंदा अगर इशा की नमाज के बाद मुझे याद करता है तो उसे मैं मगरिब से पहले ही याद कर लेता हूँ। हम तो बात को याद करते हैं, गौसे आजम हम सबको पहले ही याद करते हैं। अब इशा के बाद हम मना रहे हैं शान गौसे आजम का नाम ले रहे हैं, और गौसे आजम मगरिब के बाद ही हमें याद करते हैं। और जिसको गौसे आजम याद कर ले, पड़ोस में एक शख्स का इंतकाल हो गया, वालिद साहब का, तो वो आया, हुजूर मेरे वालिद मोहतरम, मैंने ख्वाब में देखा अज़ाब नार है, जहन्नम का अज़ाब दिया जा रहा है। तो आप फरमाते तेरा बाप मेरा मुरीद है या नहीं? कि हुजूर मुरीद ही नहीं है। फरमाते कि तेरा बाप मेरे मदरसे के करीब से गुजरा है। कहने लगे हुजूर ये भी मुझे नहीं मालूम। आपने अपनी आंखों को बंद किया। फरमाते हाँ तेरा बाप मेरे मदरसे की गली से गुजरा है। जब गली से गुजरा है तो अल्लाह अज़ाब भी नहीं देगा। ऐ लोगों, अगर कोई इंसान गौसे आज़म की गली से गुजर जाए तो अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब में सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने गौसे आज़म, शख्से गौसुल बरा, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने साबिक़ पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मदरसे से गुजरने वाले के हालात ये कि उसको जन्नत का परवाना मिल जाता है, अज़ाब नार से बच जाता है। गौसे आज़म की पैदाइश 470 या 71 हिजरी में हुई, 1075 ईस्वी। अब गौसे आज़म की जब विलादत हुई, बड़ा प्यारे नुक्ते बयान कर रहा हूं। तो आपकी वालिदा की उम्र 60 साल। गौसे आज़म की जब पैदाइश हुई तो उम्र कितनी थी माँ की? 60 साल। ये तो करामत, ये तो अल्लाह की देन। देखें 60 साल की औरत बच्चे को जन्म नहीं सकती, वो खसलतें उसके अंदर पाई नहीं जाएंगी 60 साल की उम्र की औरत की। लेकिन अल्लाह ताला ने गौसे आज़म उनको दिया, 60 साल की उम्र में दिया, और ऐसा दिया जो पेट से बड़ी बनकर ही पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पैदा हुए 4 साल तक अपने घर में रहे, माँ ने तालीम दी। 4 साल। फरमाते हैं मैं जब कभी बच्चों के साथ खेलने निकलता था तो गैर से आवाज आती थी, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। फरमाते मैं दाएं बाएं देखता लेकिन आवाज देने वाला नहीं। हैबत तारी हो जाती, मैं डर जाता और भाग कर अपनी माँ की आगोश में आ जाता। फरमाते एक दिन एक गाय चर रही थी, मैंने उसकी पूंछ को पकड़ा, उसकी दुम को पकड़ा, तो वो गाय जो बोल नहीं सकती इंसानों की जुबानों में, वो मुड़कर कहने लगी ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि लोगों को सताओ, तुम इसलिए पैदा किए गए कि लोगों को नेक रास्ता बताओ। फरमाती है जानवर ही बोल रहा है। फिर हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं मैं जब मुझे नींद आ जाती थी तो गैर से आवाज आती है अब्दुल कादिर तुझे सोने के लिए पैदा नहीं किया गया, सोने के लिए पैदा नहीं किया गया है। अल्लाह हुजूर गौसे आज़म की उम्र शरीफ 4 साल की हो गई। ये 4 साल की उम्र ऐसी है
कि आपकी बिस्मिल्लाह खाने के लिए आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला जंगी दोस्त अलैहि रहमा आपको उस्ताद के पास लेकर गए। जब उस्ताद की बारगाह में पहुंचे, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात को जहन के अंदर रखना, अपने सीने में बसा कर लेके जाना। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा फरमाती हैं मेरे बेटे को उसके वालिद मोहतरम एक मदरसे में लेकर गए। मदरसे में ले जाने के बाद हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब उस्ताद मोहतरम के सामने दो जानू होकर बैठ जाते हैं, दोनों पैर बिछा लेते हैं। उस्ताद फरमाते बेटा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अलिफ लाम मीम शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरे प्यारे गौसे आजम पढ़ते गए। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17 18 पारे पढ़ के सुभान अल्लाह। अभी किसी मदरसे में नहीं आए हैं, बिस्मिल्लाह खानी हो रही है उस्ताद मोहतरम के पास। उस्ताद फरमाते बेटा पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए आए या पढ़ाने के लिए आए? या प्यारे पारे कहाँ से हिफ्ज़ किए हैं? अल्लाह गनी। आप फरमाते मैं किसी उस्ताद के पास नहीं गया हूँ, किसी मदरसे में मैंने तालीम हासिल नहीं की है, लेकिन मेरी माँ मेरी वालिदा जब मैं उसकी शिकम में था, मेरी माँ जब भी कोई काम करती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत, जोहर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत, असर मगरिब की नमाज के बाद कुरान की तिलावत, इशा की नमाज के बाद कुरान की तिलावत। मेरी माँ 18 पारों की हाफिज थी, वो कुरान पढ़ती गई, मैं कुरान याद करता गया। अल्लाह गनी। एक बच्चा अपने माँ के शिकम में रहे तो माँ कुरान पढ़े, उसका असर पड़ जाता है। तो आज हम भी अगर कुरान की तिलावत करें, अगर आज हम भी दीन से जुड़ जाएं तो हमारी औलादों पर भी असर पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अस्मते गौसे आज़म, अस्मते गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म की जिंदगी पर हम नहीं देखते, उनकी सीरत क्या है उसको नहीं समझते। मेरे प्यारे हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ने का शौक है। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने जब इलाके में इल्म हासिल कर लिया तो मैंने कहा है अम्मी जान मुझे बगदाद शहर के अंदर जाना है, बड़े बड़े मदरसे वहाँ पर हैं, उस मदरसे के अंदर जाऊँगा, शरीयत मुतहरा को पढ़ूंगा, कुरान को समझूंगा, इल्म दीन हासिल करने के लिए। माँ कह रही बेटा मैं ज़ईफ़ी के आलम में चल रही हूँ, अगर तू कोई और बात कहता तुझे जाने नहीं देती, लेकिन तू दीन के लिए जा रहा है, आलिम बनने के लिए जा रहा है। फरमाते जा बेटा जा, इल्म दीन हासिल करना और हमारी तुम्हारी मुलाकात और मैदान महशर पूरी हो गई। गौसे आज़म की उम्र 18 साल और आपकी माँ की उम्र 78 साल। 60 साल में तो आपकी पैदाइश हुई, जब 18 के हो गए तो माँ 78 की हो गई। अब बताओ 78 की माँ को जरूरत है बेटे की, खिदमत की जरूरत, लेकिन फिर भी जब रसूलुल्लाह की दीन की बात आ जाए, जब शरीयत की बात आ गई, जा बेटे दीन हासिल कर, तेरी मेरी मुलाकात मैदान महशर में होगी। अल्लाह गनी। हुजूर गौसे आज़म चलने लगे तो माँ वसीयत करती है, मेरे प्यारे नोट करो, माँ वसीयत करती है बेटा कैसा ही वक्त आ जाए, कैसा ही मरहला आ जाए, कैसी पेचीदगी आ जाए, तुम झूठ किसी हाल में मत बोलना। अल्लाह गनी। गौसे आज़म की माँ तालीम क्या दे रही है और मेरे आका फरमाते हैं हर चीज की दारो मदार, हर बुराई की जड़ जो है वो झूठ है। जब इंसान झूठ बोलता है तो गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाता है, शैतान भी मीलों दूर भाग जाता है उसकी मुंह की बदबू से। झूठ बोलने वाले पर ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए, जब अजाब नाजिल होगा तो मैं भी उसकी लपेट में आ जाऊंगा, शैतान भाग जाता है। मेरे प्यारे गौसे आज़म अपनी माँ से मुलाकात करने के बाद काफिले के साथ चल देते हैं। 18 साल के गौसे आज़म हैं, जब चल रहे हैं वो उसकी माँ जानती है कि रास्ते में ऐसे मरहले पड़ेंगे, रहज़न भी पड़ेंगे, डाकू भी पड़ेंगे,
बढ़ेंगे, इनको लूट भी लिया जाएगा। अल्लाह गनी। माँ फरमाती बेटा झूठ मत बोलना, कैसा ही वक्त आ जाए। गौसे आजम फरमाते हैं हम लोग कुछ दूर ही चले थे, अभी जंगलों का रास्ता और पहाड़ों की खोखो होते हुए जब गुजर रहे थे, डाकुओं ने हमला कर दिया, सारे माल को लूटने लगे। मेरे पास आए, ए बेटे तेरे पास कुछ है, ए नौजवान तेरे पास कुछ है? फरमाते हाँ, मेरी अस्तर में, मेरी सदरी में, मेरी गुदड़ी में 40 अशरफियां मेरी माँ ने चली है। अल्लाह गनी। वो चला जाता है, दूसरा आता फिर सवाल किया, फिर उसको जवाब देते हैं, वो मजाक समझता है, फिर चला जाता है, यहाँ तक के पूरे काफिले को लूट लिया गया। बादशाह ने कहा, ए सरदार कहता है, ए मेरे तमाम मुरीदीन, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे डाकू, ये बताओ कोई रह तो नहीं गया है? हाँ हुजूर, एक नौजवान है, 18 साल का है, बड़ा हसीन और जमील है, उससे मैंने पूछा था, उसने कहा मेरे पास 40 शख्सियां हैं, 40 दीनार है। अल्लाह गनी। आपने उसको बुलाया, बुलाने की बात फरमाते हैं दिखा कहाँ है? आपने अपने सदरी को उतारा, उसको फाड़ने के बाद दिखा देते हैं ये 40 अशरफियां हैं। तो डाकू का सरदार कहने लगा, ए बेटे हर इंसान माल को छुपाता है, डाकुओं से छुपाता है, चोरों से छुपाता है, तूने बता क्यों दिया? तो आप फरमाते हैं मेरी माँ ने चलते वक्त वसीयत की थी और नसीहत की थी, बेटा झूठ मत बोलना, बताओ माँ का फरमाबरदार ना बनूं? अल्लाह गनी। उन डाकुओं ने कहा हुजूर आप अपनी माँ के इतने फरमाबरदार हैं, एक हम हैं कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हम उसकी फरमाबरदारी नहीं करते, माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते, कितनी औरतों को बेवा किया है, कितने बच्चों को यतीम किया है, कभी नहीं आया है। अल्लाह गनी। आप हमें अपने हाथ पर बैठ कर ले, हम गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं। ताइब हो गया था, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको वहीं पर मुरीद किया। मुरीद वो ना हुआ बल्कि 40 डाकू साथ में थे, सबके सब मुरीद हो जाते हैं। मुरीद होने के बाद तबारीख रिवायत में आता है वो 40 डाकू नहीं बल्कि अल्लाह के वली बन गए हैं। अल्लाह ने उनको विलायत अता की है। ये गौसे आज़म का दस्ते मुबारक है, डाकू पर लग गया, अल्लाह ने उसको वली बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मशरक़े आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने औलिया इकराम, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदरसे पहुंच गए, बगदाद शरीफ, गीलान से बगदाद।